डायनासोर दोबारा आ जाए, किंतु सीपीएम और लाल पार्टी दोबारा नहीं आएगा। अगर इस देश का कोई देशद्रोही है तो मोदी जी है। वामपंथी भाई अपने आप को असूलों का नेता बताते हैं, वो लोग कैसे एक सांप्रदायिक शक्ति का रास्ता आसान करने के लिए आज वहां बीजेपी का दलाली करते हैं। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि सीपीएम वाला लोग को पैसा लेकर अपना वोट बीजेपी को दे दे रहा है। तो कैसे आप अपने असूलों को आज अपने पैसा देकर मिছিল मीटिंग में भीड़ कराया जा सकता है, किंतु वोट देने के वक्त देखिएगा 70 से ज्यादा प्रकल्प का लाभ जो लोग पा रहे हैं, हर परिवार पा रहा है। लक्ष्मी भंडार से लेकर सबूत साथी से लेकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर स्वास्थ्य साथी कार्ड से लेकर उसको लोकसभा में कई एक बार आप प्रमोशन के लिए आ रहा है, क्या है कि पार्टी आपको इतना दायित्व दे रही है, इस तरह से प्रचार प्रसार? देखिए, बैरकपुर दमदम तृणमूल कांग्रेस सांगठनिक जिला हिंदी प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हूँ और जहाँ जहाँ हिंदी भाषी इलाका है मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। अपने पार्टी के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश की जमहूरियत को बचाना है, इस देश के गणतंत्र को बचाना है, तो एकमात्र उपाय है ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करना है। प्रचार के दौरान कैसा लग रहा है, क्योंकि बात कहीं ना कहीं आ रही है कि पूरी लड़ाई होने वाली है दमदम लोकसभा? ऐसा कुछ नहीं है, देखिएगा भविष्य में हो सकता है डायनासोर दोबारा आ जाए, किंतु सीपीएम और लाल पार्टी दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा कत्लेआम जलियांवाला बाग के बाद अगर दूसरा कोई कत्लेआम हुआ है तो नंदीग्राम हुआ है, सिंगूर हुआ है। तो ऐसे घटनाओं को हमारे पश्चिम बंगाल के राज्य के लोग याद रखे हैं, दमदम के लोग याद रखे हैं। पैसा देकर मिছিল मीटिंग में भीड़ कराया जा सकता है, किंतु वोट देने के वक्त देखिएगा 70 से ज्यादा प्रकल्प का लाभ जो लोग पा रहे हैं, हर परिवार पा रहा है। लक्ष्मी भंडार से लेकर सबूत साथी से लेकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर स्वास्थ्य साथी कार्ड से लेकर उसको देखते हुए जोड़ा पुल के निशान पर 3 नंबर बटन दबाकर सौगत राय को यहाँ से विजयी बनाएंगे। कल मीटिंग हुई कमेटी छाई मैदान में, जहाँ पे मोहम्मद सलीम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कट्टरवादी विचारधारा आरएसएस विचारधारा की है और मोदी और ममता एक ही जैसी, उन्होंने ये बात कही। देखिए, विचारधारा का जहाँ बात है तो एकमात्र दीदी ही ऐसी नेत्री है जो सभी संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलती है। अगर आलिया यूनिवर्सिटी का निर्माण करती है तो हिंदी भाषी के लिए हावड़ा में हिंदी विश्वविद्यालय का भी निर्माण करती है। तो सभी संप्रदाय को अगर कोई एक लेकर चल सकता है तो उसका नाम ममता बनर्जी है। किंतु तकलीफ तब होता है जो वामपंथी भाई अपने आप को असूलों का नेता बताते हैं, वो लोग कैसे एक सांप्रदायिक शक्ति का रास्ता आसान करने के लिए आज वहां बीजेपी का दलाली करते हैं। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि सीपीएम वाला लोग को पैसा लेकर अपना वोट बीजेपी को दे दे रहा है। तो कैसे आप अपने असूलों को आज अपने पैसों के लिए आप बेच दे रहे हैं? तो आज इसीलिए जनता का भरोसा कॉमरेड से उठ चुका है। कहीं ना कहीं पूरे 42 सबसे ज्यादा नजरें हैं लोकसभा के लिए, और जिस दिन इलेक्शन खत्म होगा अटल सिंह कहते हैं और कहते हैं कि हम तो 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो इसको लेकर आप सभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, पार्थो भौमिक जी एक स्वच्छ छवि, बैरकपुर के जनता को एक स्वच्छ छवि मिला। एक तरफ अर्जुन सिंह 165 केस के आसामी एक क्रिमिनल और दूसरे तरफ पार्थो भौमिक एक स्वच्छ छवि। तो इस बार तो गणित बड़ा आसान था। तो इंसान 2 वक्त की रोटी कमाने के बाद शांति खोजता है, और 2019 में जब बीजेपी जीता था तो देखे थे कि कैसा अशांति फैला था। तो इसीलिए शांति के लिए और अच्छे बैरकपुर के भविष्य के लिए लोगों ने पार्थो भौमिक को वोट दिया है। 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा आप लोग देख लीजिए। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि जब 200 साल से ये देश संघर्ष कर रहा था अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, किंतु आज़ादी हम लोग को तब मिली जब इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब एक हुआ। तब 200 साल से शासन करने वाले गोरे चमड़िया वालों को भी इस देश को छोड़कर जाना पड़ा। तो एकता में ही बल है, और इस सभी को एक लेकर ममता बनर्जी चल रही है। और मोदी चुनाव की राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस देश में भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इस देश का कोई देशद्रोही है तो मोदी जी है। 42 में 42 हम लोग जीतेंगे।